Hello, dear student. I, Miss Mahima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspire Academy, Balaghat. Dear student, this is your fifth lecture on photosynthesis and higher plants. फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट में बेटा अभी तक के हमारे लेक्चर में हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया है और उसके अंदर पाए जाने वाले क्लोरोफिल पिगमेंट्स के बारे में जाना है। आज से हम लोग लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं और ये जो लेक्चर है आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है बेटा, जिसके तहत हम लोग डे बाय डे पूरी एक्टिविटी जो कि होल मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को समझाने वाले हैं इस चैप्टर में या इस लेक्चर में। चलिए बात करते हैं अबाउट द फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। फोटोसिंथेसिस चैप्टर का नेम है बेटा फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हायर प्लांट्स की, तो हायर प्लांट्स में हमने क्लोरोफिल ए प्लस बी का अरेंजमेंट देखा है और क्लोरोफिल ए प्लस बी के अरेंजमेंट में हमने देखना है कि कैसे ये क्लोरोफिल लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कराते हैं। तो ये जो टू प्रोसेसेस हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ये दोनों प्रोसेस के कंप्लीट होने पर ही होल आपका जो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है ये कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हाउ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस goes on inside the plant. Each green plant have chlorophyll A, but in somewhat condition they have chlorophyll B, A plus B का अरेंजमेंट, B plus बोल सकते हैं हम लोग B plus C का अरेंजमेंट और A plus डी का अरेंजमेंट। इस तरीके से अरेंजमेंट आपको डिफरेंट सीन हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस होती है वो ए और बी ही क्लोरोफिल में होती है। अब ये जो एक्यूमुलेशन या बंडल होते हैं बेटा, जहाँ पे एक पर्टिकुलर सेंटर होता है जहाँ पे बहुत सारे क्लोरोफिल ए के पिगमेंट एक साथ मिलते हैं, उन्हें हम लोग ने फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 का नाम दिया था। जिसकी डिस्कवरी पहले हुई उसके हिसाब से हमने देखा था कि हमने फोटोसिस्टम 1 या फोटोसिस्टम 2 उसको नेमिंग दिया है या नॉमेनक्लेट किया है, नामकरण किया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें बेटा तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस होने वाली है, जिसमें स्टेज 1 जो है वो लाइट रिएक्शन होने वाली है, जिसमें हम लोग लाइट का यूज़ करके प्लस वाटर प्लस NADPH, ADP और PI मीन्स फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स का यूज़ करके हम लोग ऑक्सीजन, थ्राइस 3 ATP एंड ट्वाइस NADPH का फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो ये जो लाइट रिएक्शन होती है बेटा, लाइट रिएक्शन के अंदर हम लोग फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे, जो कि 2 टाइप्स के फोटोफॉस्फोराइलेशन होते हैं। ये फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है बेटा ये 2 टाइप्स के होते हैं। फोटो मीन्स लाइट, फॉस्फेट मीन्स ये जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉस्फेट आयन, इनका बॉन्डिंग। सो ओवरऑल अगर हम लोग लाइट रिएक्शन देखें तो 2 टाइप्स की होती है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इन्हें सबसे पहले हम लोग डिटेल में जानेंगे कि व्हाट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड व्हाट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। एंड आफ्टर दैट स्टेज 2 में जो आएगा जनरली कैल्विन साइकिल होती है बेटा, जैसे हम लोग C3 साइकिल बोलते हैं या कैल्विन साइकिल, जो नॉर्मली प्लांट्स होते हैं, जो कॉमन प्लांट होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट, इनमें सभी में C3 साइकिल होती है। चाहे वो कॉमन हो, चाहे वो हार्श कंडीशन में भी लीव क्यों ना कर रहे हो, दोनों में ही हमें कौन सी साइकिल देखने को मिलेगी, कैल्विन साइकिल देखने को मिलेगी, यानी C3 साइकिल। बट इन समवॉट कंडीशन डार्क रिएक्शन या C3 साइकिल के अलावा भी C4 साइकिल और कैम साइकिल हमें देखने को मिलती है। सो ये 2 और डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल है जो कि डार्क रिएक्शन में हमें देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें जो फॉर्मेशन होता है ADP और NADPH का होता है, आर यूज टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या बेटा, तो पर्टिकुलर अगर हम देखें तो जो पर्टिकुलर प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट ले रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करके नहीं रखते, बल्कि वो स्टेबल कंपाउंड में उसे रखते हैं ताकि वो क्या कर सके, इन फ्यूचर उसे यूज़ कर सके। बट वो एज अ स्टोरेज हो जाती है फ्रूट्स के फॉर्म में और फिर हम लोग उसे यूज़ कर लेते हैं। बट जनरली वो अपनी हार्श कंडीशन में उसे यूटिलाइज करने के लिए स्टोर करके रखते हैं।
सो उनका जो स्टोर करने का जो तरीका है वो उसे स्टेबल कंपाउंड में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि क्या होता है ग्लूकोज सबसे ज़्यादा बोला जाए तो सॉल्युबल फॉर्म में होता है और जल्दी ही क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है बेटा। सो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हम बोल सकते हैं सेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है। सो ये जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, जल्दी से डिज़ोल्व हो जाता है, इसीलिए उसको वो पॉलीसेकेराइड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि है स्टार्च सेल्यूलोज। इसके फॉर्म में वो क्या कर देते हैं, प्लांट जो है वो उसे स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कि किस तरीके से ये कन्वर्ट करते हैं। सो स्टेज फर्स्ट में सबसे पहले हम लोग लाइट रिएक्शन के बारे में जानेंगे। सो लाइट रिएक्शन, सबसे पहले अगर हम लोग लाइट रिएक्शन के बारे में जाने तो लाइट रिएक्शन को हमने अभी 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया है लाइट रिएक्शन को, जिसमें है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन and second one is non-cyclic photophosphorylation. Non-cyclic photophosphorylation. अगर हम लोग दोनों लाइट रिएक्शन की जो पर्टिकुलर स्टेजेस हैं इसमें देखें तो यहाँ पे दोनों में ही PS1 और PS2 का इन्वॉल्वमेंट रहता है, PS1 एंड PS2. What is PS1 and PS2? You know very well, these are the photosystems. These are the photosystems responsible for absorption of light and जो रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाउंस ऑफ हो रहे हैं बेटा, सो दैट इज ड्यू टू द फोटो सिस्टम. तो आइए चलिए जानते हैं किस तरीके से साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलती है. सो दिस इज अ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें ये स्टार्ट हो रहा है P सेकेंड से. दैट मीन्स ये जो आपको पर्टिकुलर दिख रहा है बेटा P680, तो ये है PS सेकेंड. PS सेकेंड यानी फोटो सिस्टम जो है ये सेकेंड है बेटा. फोटो सिस्टम सेकेंड, ये पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक के जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये फोटो सिस्टम सेकेंड है बेटा, जिसका जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ जो है बेटा, इसकी वेवलेंथ आपको देखने को मिल रही है, दैट इज द 680 nm. 680 nm की वेवलेंथ है. और यहाँ पे जैसे ही लाइट क्या करती, फॉल करती है, जैसे ही लाइट यहाँ पे गिरेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और ये फियोफाइटिन में क्या कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं. ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये एंटीना असेंबलिंग ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, मतलब थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये कुछ इस तरीके से सिस्टम बना हुआ रहता है, जिसमें PS सेकेंड और PS1 इस तरीके से अरेंज रहते हैं. नॉन साइक्लिक में ये इस तरीके से वर्क करेगा और साइक्लिक, वहीं अगर हम लोग साइक्लिक देखें तो साइक्लिक के फॉर्म में अगर हम लोग देखते हैं बेटा, तो वेट, जो ये साइक्लिक फॉर्म में अगर हम देखें तो ये यहीं पर क्या हो जाएगा, फिर से रिपीट हो जाएंगे. ये पर्टिकुलर जो है ये फिर से रिपीट हो जाएगी. तो ये इस पर्टिकुलर रिपीट साइक्लिक क्यों बोलते हैं हम लोग, कि एक साइकिल के फॉर्म में, मतलब कि ये रिपीट होते चले. सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अ साइक्लिक. यहाँ पे बट ये नॉन साइक्लिक है, क्योंकि यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और ये एंड हो रहा है NADPH पे. तो यहाँ से हम अगर देखें तो पोटेंशियल फॉर्म रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडाइज फॉर्म वोल्ट्स, इस तरीके से जैसे ही फोटॉन्स आते हैं, यहाँ से फोटॉन्स आएंगे, फोटॉन्स के फॉर्म में लाइट के बंडल्स आते हैं बेटा, और यहाँ पे ये QA QB और प्लास्टोक्यूनॉन पुल के होते हुए ये क्या होंगे, PS सेकेंड तक के जाएंगे. यहाँ पे जो होता है रिएक्शन सेंटर में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है. क्या होता है बेटा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर. फोटोलिसिस ऑफ वाटर या बोल सकते हैं हम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, या बोल सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यू टू लाइट के कारण यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, क्योंकि वाटर से ही क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आएगा. हमने जो अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स जाने थे, अर्लियर एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने प्रूफ किया है कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर से होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से. ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए.
नाउ ये जो पूरी पर्टिकुलर प्रोसेस है यहाँ पे ये PS1 पे आके फिर से ये सेम वे में चलती है बेटा, और यहाँ पे ये आयरन सल्फर प्रोटीन से होती हुई फेरोडॉक्सिन से होती हुई किसका फॉर्मेशन कर लेती है, NADPH का। तो यहाँ पे हमने वही जाना था लाइक स्टेज फर्स्ट में कि हमें क्या क्या मिलेगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से ऑक्सीजन मिल जाएगी, 3 ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड ट्वाइस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH का फॉर्मेशन होगा। ये हमें क्योंकि हमें जो प्रिपरेटरी फेज होती है, लाइट रिएक्शन जो है पर्टिकुलर किसी भी प्लांट की प्रिपरेटरी स्टेज है बेटा, प्रिपरेशन अगर अच्छी होगी तभी हमारा जो पर्टिकुलर डार्क रिएक्शन होगी वो बिल्कुल स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करेगी। अगर हमारे पास पोटेंशियल ही नहीं है तो हम पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को क्या करने के लिए, पर्टिकुलर मैकेनिज्म को फॉलो अप करने के लिए पॉसिबल ही नहीं है। हमारा स्टेमिना अच्छा होना चाहिए तभी हम लोग तेज भाग पाएंगे। सेम एज इट इज़ यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डार्क रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो हमने क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर लिए बेटा, ऑक्सीजन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मीन्स एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट, और आपका जो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH निकोटीन एमाइड डायमीन फॉस्फेट, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस। अब ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस आपने देखी है बेटा ये है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन photosphorylation. Okay, now proceeding to the next point, that is the dark reaction. So dark reaction की जो हमने बात की तो 3 स्टेजेस में होगी। सबसे पहले हम लोग क्लोरोप्लास्ट के अंदर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्योंकि मेन जो पूरी की पूरी प्रोसेस हो रही है बेटा वो इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट ही हो रही है ना। सो चलिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये इसकी पर्टिकुलर है आउटर मेम्ब्रेन और ये इसकी है इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। अगर इनर साइड के देखें तो ये जो है पर्टिकुलर पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। जनरली जो लाइट रिएक्शन होती है वो इसके क्लोरोप्लास्ट की जो पर्टिकुलर मेम्ब्रेन दिख रही है इसी में कंप्लीट हो जाती है। या बोल सकते हैं हम लोग थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब ये क्या पर्टिकुलर लाइट रिएक्शन कहाँ चल रही है बेटा, ग्रेना के अंदर है ना। ये पर्टिकुलर जो है ये क्या है, ग्रेना, ग्रेना जो कि हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, ग्रेना के अंदर थैलेकॉइड, ये पर्टिकुलर एक को हम लोग थैलेकॉइड बोलेंगे। तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। आइए चलिए बात करते हैं आप कि किस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होगी। ये जो पर्टिकुलर लाइट रिएक्शन है ये हमने कंप्लीट कर ली है नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो केल्विन साइकिल यानी डार्क रिएक्शन, जिसमें डार्क रिएक्शन में 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप के प्लांट है। जैसे पर्टिकुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट है, नॉर्मली मिलने वाले प्लांट, तो उसमें C3 साइकिल मतलब केल्विन साइकिल चलेगी बेटा। अगर हम लोग देखें कि जो पर्टिकुलर अगर हम लोग देखें कैक्टस या मेज या पर्टिकुलर इस तरीके से, तो इनमें जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल फॉर्म होती है जिसमें हम लोग बोल सकते हैं स्टेबल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की या जीरोफिटिक कंडीशन वाले प्लांट की अगर बात करें तो उसमें हम लोग को बंडल सीट क्रेन्स एनाटॉमी देखने को मिलती है। तो वहाँ पे जो कार्बन स्टेबल कंपाउंड है वो C4 होता है, मतलब कार्बन 4 वाला होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसीलिए हम वहाँ पे कौन सी साइकिल चलने वाली है, C4 साइकिल। ऐसे ही कुछ अलग किस्म के प्लांट होते हैं जिसे हम लोग कैम प्लांट, CAM कैम प्लांट के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि पाइनएप्पल आप देख सकते हैं। तो इन सब में जो है वो पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या चलेगी, पर्टिकुलर डार्क रिएक्शन चलेगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मोस्ट कॉमन जो है वो केल्विन साइकिल है डार्क रिएक्शन की। तो सबसे पहले हम लोग केल्विन साइकिल के बारे में जानते हैं। यहाँ तक के हमने बात कर ली है बेटा जिसमें ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। जैसे सबसे पहली बात कि कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी जो है यहाँ पे वही बताने की कोशिश कर रहा है। कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी जो है आपको लेट मी फर्स्ट टेल यू अबाउट द कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी। कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी, कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी क्या होती है? तो कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी की अगर मैं बात करूँ तो बेटा सिंपल ATP के फॉर्मेशन की प्रोसेस है।
ठीक है, एटीपी फॉर्म कैसे होता है या एटीपी फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सिंपल ये प्रोसेस है। ठीक है, एटीपी का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पर्टिकुलर आपको पूरा का पूरा मेम्ब्रेन दिख रही है। थैलेकॉइड के अंदर का पार्ट है ये। थैलेकॉइड क्या होता है, यू नो वेरी वेल थैलेकॉइड क्या होता है। ग्रेना के अंदर जो सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हमने कहा है थैलेकॉइड, और थैलेकॉइड के अंदर ये प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, PS सेकेंड में पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिसमें इनर वाले साइड में देखिए ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा बाहर की तरफ होगा तो अंदर क्या होगा, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। ये क्या हो जाएगा, अंदर वाला पार्ट ल्यूमेन हो जाएगा और बाहर वाला पार्ट स्ट्रोमा। और इसके ऊपर ये पर्टिकुलर अगर हम लोग देखें तो ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अगर हम देखें तो ये है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना, ग्रेना के अंदर थैलेकॉइड और थैलेकॉइड के अंदर ये प्रोसेस चल रही है। तो सबसे पहले ये PS2 से गुजरती हुई, फिर PQ से साइटोक्रोम से PC पे जाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का पैसेज पाथवे दिया हुआ है बेटा। कुछ इस तरीके से ये पाथवे पे वर्क करता है। और यहाँ पे ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, यहाँ पे ये रेडॉक्स पोटेंशियल का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा, रेडॉक्स पोटेंशियल। और ये जो रेडॉक्स पोटेंशियल के कारण ही, या हाइड्रोजन पोटेंशियल बोल सकते हैं हम, ये अंदर के साइड ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने के कारण क्या होगा, पर्टिकुलर बाहर की तरफ ADP प्लस PI मिलके किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, ATP का फॉर्मेशन कर लेंगे। सो पर्टिकुलर अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ATP का फॉर्मेशन होता है। दिस इज ऑल अबाउट द कीमोऑस्मोटिक थ्योरी गोज इनसाइड द थैलेकॉइड ल्यूमेन। सो यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हो रहा है कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमें क्या है, नीडेड फॉर द डार्क रिएक्शन। क्योंकि क्या होता है, पर्टिकुलर फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन आप अगर देखें तो बहुत कम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए भी अगर हम लाइट प्रोवाइड करवा देते हैं तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद लाइट रिएक्शन में ATP का फॉर्मेशन जैसे ही हो जाता है, ATP ऑक्सीजन और NADPH का फॉर्मेशन जैसे ही हो जाता है बेटा, डार्क रिएक्शन अपने आप चलने लगती है, अपने आप रन करने लगती है। बिकॉज उसे जो इसेंशियल पार्ट चाहिए वो तो पर्टिकुलर फोटोलिसिस ऑफ वाटर से आ जाता है, यानी नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से आ जाता है। सो दैट अगर हम बोले तो लाइट रिएक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर रन या फॉर रनिंग ऑफ डार्क रिएक्शन। सो यहाँ पे अगर थोड़े टाइम के लिए भी धूप रहती है तब भी आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और तब भी जो है जो प्लांट्स है वो अपना भोजन तैयार करते हैं। चलिए देखते हैं आप डार्क रिएक्शन के बारे में, जो कि कैल्विन साइकिल है। यहाँ पे फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं बेटा, फुल फॉर्म्स लर्न कर लीजिएगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है ये IMP पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे PS सेकेंड तो फोटो सिस्टम सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है। वहीं PQ की बात करें तो प्लास्टोक्यूनोन, ये जो है पूरे के पूरे आपको नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में है, तो बिल्कुल लर्न कर ले। PQ फॉर प्लास्टोक्यूनोन, B6F फॉर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, PC फॉर प्लास्टोसाइनिन, PS1 फॉर फोटोसिस्टम 1, FD फॉर फेराडॉक्सिन, FNR मीन्स फेरिडॉक्सिन, NADPH रिडक्टेस। क्लियर, रिडक्टेस की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि रिडक्शन हमें ज़रूरी है, क्योंकि ATP का रिडक्शन होगा तभी हम उसे यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे रिडक्टेस की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। सो अब हम लोग देखते हैं बेटा अबाउट द कैल्विन साइकिल। चलिए बात करते हैं अबाउट द कैल्विन साइकिल। लेट्स सी, ये जो है वो डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। अभी जो हम लोगों ने देखा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या करेगी, जो रेडॉक्स चेन है ये कंटिन्यू मैनर में वर्क करती रहेगी, और वहीं अगर नॉन साइक्लिक की बात करें तो ये पर्टिकुलर स्टार्ट होगी तो ये एंड NADPH के फॉर्मेशन से ही होगी। बट यहाँ पे इसको एक बार ये स्टार्ट हो गई तो ये कंटिन्यू वे में चलते रहेगी। ठीक है, यहाँ पे जो नीडेड है, यहाँ पे फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं। सो this is all done about the non-cyclic and cyclic photophosphorylation. Yes, so this is a dark reaction, this is a part of dark reaction बोल सकते हैं हम। C3, C4 and
कैम प्लांट। सो ये तीनों के तीनों डार्क रिएक्शन के पार्ट है बेटा। ये जो स्टेज सेकंड हम लोग ने बात की थी, स्टेज सेकंड जो था इसमें डार्क रिएक्शन की बात की थी। तो ये जो डार्क रिएक्शन है यहाँ पे ये तीनों ही रिएक्शन डार्क रिएक्शन के अंतर्गत आती है, जिसमें C3 प्लांट है, यानी कैल्विन हम बोल सकते हैं, कैल्विन साइकिल जिसमें रन होती है, कैल्विन साइकिल जिसमें रन होती है उसे हम लोग C3 प्लांट बोलते हैं बेटा। जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन का होगा। क्या होगा? 3 कार्बन वाला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा। वहीं अगर C4 प्लांट की बात करें तो इसे हम लोग हैचेन स्लैग साइकिल बोलते हैं बेटा। हैचेन स्लैग साइकिल, हैचेन स्लैग साइकिल के नाम से इसे जाना जाता है। और इसका जो पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं हम स्टेबल प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन वाला होगा। क्या होगा? 4 कार्बन वाला होगा। यहाँ पे देखिए, और ये 2 पार्ट में कंटिन्यू होगी, मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल। इसके पीछे लॉजिक ये है कि यहाँ पे क्रेन्स एनाटॉमी पाई जाती है, अलग प्रकार की एनाटॉमी पाई जाती है। इनकी जो लीव्स है वो नॉर्मल लीव से थोड़ी हटके होती है, जिसमें बंडल शीथ जो होते हैं इसको कवर अप करके रखते हैं बेटा। मीजोफिल सेल्स इनका जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से ये पर्टिकुलर अरेंज रहते हैं। सो अगर हम लोग देखें तो पर्टिकुलर हैचेन स्लैग साइकिल जो है वो पर्टिकुलर क्रेन्स एनाटॉमी के अंदर होती है। जिस भी लीव में क्रेन्स एनाटॉमी पाई जाएगी उनमें C4 प्लांट कहा जाता है या बोला जाएगा C4 साइकिल इज रन इनसाइड इट। इसी के बाद अगर हम लोग देखें तो कैम प्लांट्स आते हैं बेटा। CAM कैम प्लांट। कैम प्लांट के एग्जाम्पल बहुत कॉमन से एग्जाम्पल है इसके, जो कि है पाइन एप्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग यहाँ पे हम लिखवा दे रहे हैं, पाइन एप्पल या अनानास। अनानास इसका कॉमन एग्जाम्पल है। दूसरा है बेटा एलोवेरा। एलोवेरा एलोवेरा आप लोग लगाते हैं। उसी के बाद आपका ऑर्किड। ऑर्किड ऑर्किड इसके बाद अगर हम लोग देखें तो कैक्टस, जितने भी कैक्टी की वैरायटी होती हैं या अपुंसिया बोल सकते हैं हम लोग, अपुंसिया, कैक्टस, कैक्टस एंड ब्रोमेलियस। ये जो सभी एग्जाम्पल्स है बेटा ये पूरे के पूरे कैम प्लांट के एग्जाम्पल है। पाइनएप्पल हो गया, एलोवेरा हो गया, ऑर्किड हो गया, पुंशिया यानी कैक्टी और ब्रोमेलियस। ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? कैम प्लांट के एग्जाम्पल्स हैं जो कि कॉमनली पाए जाते हैं। नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो ये जो है डार्क रिएक्शन को हम 3 पार्ट्स में मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, C3 प्लांट, C4 प्लांट एंड कैम प्लांट। वहीं अगर हम लोग C4 प्लांट्स की बात करें तो उसके भी एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। देखिए ये C4 प्लांट्स की साइकिल जो है कुछ इस तरीके से चलती है, जो कि यहाँ पे बंडल शीथ सेल आपको देखने को मिल रही है बेटा। ये बंडल शीथ सेल है और यहाँ पे मीजोफिल सेल है। तो यहाँ पे दोनों जगह रिएक्शन होती है। कैसे होती है हम लोग सबसे पहले कैल्विन साइकिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसके बारे में बेटा? C3 प्लांट की। C3 प्लांट या C3 प्लांट के अंदर कौन सी साइकिल होती है? तो यहाँ पे होती है बेटा कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल। और इनमें नॉर्मल एनाटॉमी पाई जाती है, नॉर्मल एनाटॉमी पाई जाती है, मतलब जो आंतरिक संरचनाएं हैं वो नॉर्मल होगी, नॉर्मल। अब नॉर्मल कैसे होगी तो आइए चलिए जानते हैं। इनके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स लर्न कर लेंगे। यस, एग्जाम्पल्स लर्न कर लेंगे। एग्जाम्पल्स जो हैं C3 प्लांट्स, C3 plants, wait, C3 plants example ऑफ C3 प्लांट। अगर हम लोग देखें तो बेटा सोयाबीन हो गया, सोयाबीन हो गया, वीट हो गया, ओट्स हो गए, सोयाबीन हो गया, ओट्स हो गया, वीट हो गया, आपका राइस हो गया, कुछ ये इसके कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। वीट गेहूं, राइस चावल या धान बोल सकते हैं हम लोग, पैडी है ना।
उसके बाद अगर बोलें तो सोयाबीन, दीज आर द सम कॉमन एग्जाम्पल, ठीक है, ओट्स एटसेट्रा। अब अगर हम लोग देखें तो जो केल्विन साइकिल है उसकी 3 मेन स्टेजेस होती हैं, जिसमें सबसे पहला जो है कार्बोक्सिलेशन आता है। सबसे पहला क्या आता है बेटा? कार्बोक्सिलेशन। सबसे फर्स्ट जो स्टेज है या स्टेप है, स्टेप फर्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होती है या ऐड होती है। उसी के बाद जो सेकेंड है प्रोसेस या सेकेंड स्टेप जो है वो है रिडक्शन, रिड्यूस होता है। और उसी के बाद लास्ट है रीजनरेशन, मीन्स रीजनरेट होता है। सो ये दीज आर द 3 स्टेप अंडर विच होल केल्विन साइकिल डन। जो होल केल्विन साइकिल होती है वो 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है बेटा। 3 स्टेजेस क्या है? सबसे पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है रीजनरेशन। इसमें C3 नाम क्यों पड़ा? देखिए केल्विन साइकिल क्यों बोला जाता है? क्योंकि मेल्विन केल्विन सर ने इसे क्या किया है? डिस्कवर किया है। मेल्विन केल्विन सर ने इसे दिया है, दैट्स वाई इसे केल्विन साइकिल का नाम दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि C3 प्लांट या C3 साइकिल के नाम से इसे इसलिए जाना जाता है क्योंकि C3 मतलब कार्बन 3 कार्बन वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो होता है वो C3 यानी थर्ड कार्बन 3 कार्बन वाला होता है। सो दैट्स वाई दिस इज ऑल अबाउट द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल का एग्जाम्पल लर्न करना है। PNST के लिए दिस इज मोर देन सफिशियंट है। आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेजेस लर्न करना है और आपको मेन जो है पर्टिकुलर कंपाउंड याद रख लेना बेटा। यहाँ पे जैसे राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट है जो कि कार्बोक्सिलेशन होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी और ये क्या फॉर्म कर लेगा? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और यहाँ पे ATP और NADPH का यूज होगा और वो रिडक्शन हो जाएगा इसका, किसमें? ट्रायोस फॉस्फेट में रिडक्शन हो जाएगा और इसमें ATP से ADP का फॉर्मेशन और NADPH से NADP का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि हम आगे चल के ग्लाइकोलिसिस में पढ़ने वाले हैं जिसमें रिडक्शन भी होगा और क्या होगा? जैसे ADP से ATP का भी फॉर्मेशन होगा और ATP से ADP का भी फॉर्मेशन होगा, मीन्स रिड्यूस भी होगा और जनरेट भी होगा। यहाँ पे ट्रायोस फॉस्फेट जो होता है वो रीजनरेट होता है बेटा और यहाँ पे ATP से ADP फॉर्म कर लेता है, मतलब यूटिलाइज कर लेता है और फिर से ये राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो पर्टिकुलर सुक्रोज या स्टार्च है उसका फॉर्मेशन होता है। ट्रायोस बाइफॉस्फेट मीन्स 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द केल्विन साइकिल। वहीं अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट की बात कर लेते हैं बेटा, जो कि है C4 की C4 प्लांट्स अगर हम लोग देखें, वेट बेटा, I think okay, now I will get it. Yes, so this one is the C4 साइकिल। और यहाँ पे C4 साइकिल की अगर हम लोग बात करें तो पहले C4 प्लांट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज C4 प्लांट? तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट C4 प्लांट। तो C4 प्लांट जो होते हैं बेटा, इनमें एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम लोग क्रेन्स एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? क्रेन्स एनाटॉमी। और ये जो क्रेन्स एनाटॉमी होती है इसमें जो है ये बंडल शीथ सेल जो है कवर करके रखती हैं कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से पर्टिकुलर लीफ के अंदर कुछ इस तरीके से ये सर्कुलर मैनर में ये रहेंगी और इसके अंदर सेल्स होती है जिसमें क्या होता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल फॉर्म, मतलब क्लोरोफिल वाली जो सेल होती है वो अंदर छुपी हुई होती है, ताकि वो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली स्टोमेटा अगर बाहर रहते हैं तो वाटर लॉस ज़्यादा होता है, तो ये वाटर लॉस से बचने के लिए पर्टिकुलर क्रेन्स एनाटॉमी इनके अंदर पाई जाती है बेटा। क्रेन्स एनाटॉमी के कारण अब क्या कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर क्रेन्स एनाटॉमी से
हम इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम, जो C4 एसिड है। तो नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो हमें क्या क्या मिल गया था, लाइट रिएक्शन से ऑक्सीजन मिल गई थी, NADPH मिल गया था, ठीक है, NADPH मिल गया था, और क्या फॉर्म हो गया था बेटा, पर्टिकुलर ATP मिल गई थी, ATP, NADPH और ऑक्सीजन, ये तीन चीज़ मिल गई थी हमें लाइट रिएक्शन से। उसी को यूटिलाइज करना है यहाँ पे, और एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगी, मेसोफिल सेल लेंगी, और यहाँ पे फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट SCO3 फिक्सेशन होगा, और जो फर्स्ट फिक्स कंपाउंड होगा, फर्स्ट फिक्स मतलब स्टेबल कंपाउंड जो होगा वो कार्बन 4 का होगा, 4 कार्बन वाला कंपाउंड होगा, इसीलिए हम लोग इसको C4 प्लांट या C4 साइकिल के नाम से जानते हैं। और आपको याद ये रखना है कि इसमें क्रेन्स एनाटॉमी पाई जाती है। वहीं अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमने कैंप प्लांट्स के बारे में देखा, जिसमें जनरली हमने अपने एग्जाम्पल्स भी देख लिए। तो ये तीनों में डिफरेंस इतना है बस कि यहाँ पे जो फिक्सेशन होगा, फर्स्ट फिक्सेशन के बाद जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो कार्बन 3 वाला होगा, यहाँ पे कार्बन 4 वाला होगा, जिसमें ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे जो होगा पर्टिकुलर बेटा, यहाँ पे दोनों ही साइकिल कंडक्ट होने वाली हैं। तो पर्टिकुलर अगर हम लोग देखें तो कैंप प्लांट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं, और इनमें जो है वाटर की थोड़ा वाटर डेफिशिएंसी होती है, तो वाटर को बचाने के लिए इन लोग में इस तरीके की संरचना होती है, ताकि ये क्या कर सके, उस पर्टिकुलर स्टेबल प्रोडक्ट को बचा के रख सके। सो एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, और वहीं अगर हम लोग देखें तो इनमें जो स्टेबल प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, स्टेबल प्रोडक्ट वो देख ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, सेम प्रोसेस हो रही है, ट्रांसपोर्ट हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन का हुआ, C4 जो एसिड है ये डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। यहाँ पे जो है फिक्सेशन बाय केल्विन साइकिल ये दिया हुआ है, मींस यहाँ पे भी कौन सी साइकिल चलेगी, कौन सी साइकिल रन होगी, फिर से C3 साइकिल, और यहाँ से ये रीजनरेट हो जाएगा, और पर्टिकुलर ये रिएक्शन फिर से क्या होगी, साइकिल के फॉर्म में ये चलती रहेगी, इसीलिए हम लोग साइकिल बोलते हैं। अच्छा, पाथवे और साइकिल में क्या डिफरेंस है ये कमेंट सेक्शन में आप बताएं। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये यहीं पर ख़त्म होता है बेटा। इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रेस्पिरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूले कि पाथवे और साइकिल में डिफरेंस क्या होता है। होप यू एंजॉय माय लेक्चर। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट part of the plant physiology. Thank you so much for listening me. Please like, subscribe and share this video to those who need it. Thank you.